3 नवंबर 1988 की वो रात जब देश सो रहा था, तब देश के जाबाज सिपाही थे एक मिशन पर, और मिशन था पड़ोसी देश को बचाने का। राधे राधे। मेरा नाम प्रदीप और आप देख रहे हैं प्रदीप टॉक शो। मोमून अब्दुल गेहूं 1978 में प्रेसिडेंट बनते हैं मालदीव्स के। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक परेशानी की वजह से कई बार उनके शासनकाल में जो है तख्ता पलट की कोशिश की जाती है। 1980 और 1983 में जब तख्ता पलट की कोशिश करी गई, तब वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, गेहूं गवर्नमेंट, उन्होंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन 1988 में जब फिर से एक बार तख्ता पलट की कोशिश होती है, तब वो सतर्क हो जाते हैं, इस बार उस बात को सीरियसली लेते हैं। और इस तख्ता पलट के पीछे जो मास्टरमाइंड था वो था अब्दुल्ला लुत्फी, जो कि एक बिजनेसमैन था। तो इसने क्या किया, पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल एलम के लोगों को पैसे दिए जो कि आतंकवादी थे। तब जाके लगभग 80 से 100 लोग जो आतंकवादी थे, उन्होंने हथियार समेत श्रीलंका से स्पीड बोट्स को हाईजैक किया। उसके बाद वो रात को ही पहुंच गए मालदीव की राजधानी माले। और जब वो सभी लोग मालदीव की राजधानी माले पहुंच गए, तो उन्होंने जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, पोर्ट, एयरपोर्ट, टेलीविजन और रेडियो स्टेशंस और ऐसे कर करके पूरी राजधानी पर कब्जा जमा लिया। और जैसे पूरा शहर उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, उसके बाद वो चल दिए प्रेसिडेंट हाउस की तरफ, जहाँ पर प्रेसिडेंट गेहूं जो है अपने परिवार के साथ रहते थे। लेकिन जब तक आतंकवादी वहां तक पहुंच पाते, उससे पहले ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो कि मालदीव्स के थे, उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर के घर ले जाकर प्रेसिडेंट को छुपा दिया। और फिर उसके बाद वो चले गए सेफ हाउस की तरफ। इस दौरान जैसे ही आतंकवादी प्रेसिडेंट हाउस पर पहुंचते हैं, तो सबसे पहले वो सीज कर देते हैं पूरे हाउस को। और इस दौरान उनको जो है वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर और कुछ लोग मिल जाते हैं, जिनको कि वो होस्टेज बना लेते हैं। अब सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि प्रेसिडेंट गेहूं को दूसरे देशों से मदद मांगनी पड़ी, ताकि वहाँ की देश की जो मिलिट्री है वो मालदीव में आकर इंटरफेयर करे और वहाँ की गवर्नमेंट और उस देश को बचाए। तो इस दौरान वो सबसे पहले फोन करते हैं श्रीलंका, फिर उसके बाद पाकिस्तान और फिर सिंगापुर। ये तीनों ही देश मिलिट्री इतनी कैपेबल ना होने का बहाना देकर तीनों देश मना कर देते हैं मालदीव को। फिर प्रेसिडेंट गेहूं फोन लगाते हैं अमेरिका। अमेरिका वाले मान तो जाते हैं, लेकिन वो साफ साफ बोल देते हैं कि हमारी मिलिट्री को आने में 2 से 3 दिन लगेंगे, क्योंकि जो सबसे नियर मिलिट्री बेस था अमेरिका का, मालदीव के जो सबसे नियरेस्ट था, वो था 1000 किलोमीटर दूर। अब लेकिन जो सिचुएशन मालदीव में बन गई थी, तो उस वजह से जल्दी किसी भी देश की मिलिट्री का इंटरफेयर चाहते थे मालदीव के प्रेसिडेंट गेहूं। उसके बाद वो फ़ोन लगाते हैं यूके। यूके से उनको ये सलाह मिलती है कि वो इंडिया से मदद मांगे, क्योंकि इंडिया पास में भी है और जल्दी से जल्दी वहाँ पर जो है मिलिट्री ऑपरेशन कराया जा सकता है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। उसके बाद प्रेसिडेंट गेहूं जो है फ़ोन करते हैं इंडियन गवर्नमेंट को और सारी बात बताते हैं। उस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। और जैसे ही उनको मालदीव की सारी सिचुएशन के बारे में पता चलता है, वो तुरंत एक मिशन तैयार करने के लिए बोल देते हैं जनरल वी एन शर्मा को, जो कि उस टाइम पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वाइस चीफ के साथ, जो कि रॉड्रिगेज थे, उनके साथ ये सारी सिचुएशन को शेयर करते हैं। उसके बाद जो वाइस चीफ है वो डीजीएमओ, एयरफोर्स और नेवी स्टाफ के साथ सारी बात को शेयर करते हैं। उसके बाद वाइस चीफ जो है आगरा फोन करते हैं और पैराशूट बटालियन को 2 घंटे के अंदर एक अर्जेंट मिशन के लिए तैयार होने के लिए बोल देते हैं। 3 नवंबर की रात को ही आगरा एयरफोर्स स्टेशन से इल्यूशन IL-76 एयरक्राफ्ट एयरलिफ्ट करते हैं, जिसमें कि 50th इंडिपेंडेंट पैराशूट ब्रिगेड, 6th बटालियन ऑफ पैराशूट रेजिमेंट और 17th पैराशूट फील्ड रेजिमेंट होती है। और इन सभी को लीड करते हैं फारूक बुलसारा। लगभग 2000 किलोमीटर नॉन स्टॉप फ्लाई करने के बाद इंडियन आर्मी पैराट्रूपर जो है हुलुले आइलैंड के एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और उस जगह को पूरे तरीके से अपने अंडर कंट्रोल में ले लेते हैं। काफ़ी सारे आतंकवादियों को जब पता लगता है कि इंडियन मिलिट्री आ रही है, इंडियन आर्मी आ रही है, तो काफ़ी सारे आतंकवादी जिस बोट से आए थे श्रीलंका से हाईजैक कर उन्हीं बोट्स में बैठकर वापस श्रीलंका की तरफ भाग जाते हैं। लेकिन जैसे ही सारे आतंकवादी भागते हैं श्रीलंका की तरफ, तो श्रीलंकन कोस्ट पर जो है इंडियन नेवी उन सभी को पकड़ लेती है। और जो आतंकवादी भागने में नाकाम रहते हैं, उनको इंडियन पैरामिलिट्री जो है वहीं पर मालदीव के अंदर ही पकड़ लेती है। उसके बाद सारी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लेकर प्रेसिडेंट गेहूं और उन वहाँ की गवर्नमेंट को बचाकर इस मिशन को कंप्लीट कर दिया। इस पूरे मिशन में जो है 19 लोग मारे जाते हैं, जिसमें कि 2 होस्टेज भी होते हैं, जो कि आतंकवादी पहले ही मार चुके होते हैं। प्रेसिडेंट गेहूं और उनकी गवर्नमेंट को बचा लिया जाता है इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मिलिट्री की वजह से, जिसके बाद पूरी दुनिया में इंडिया को अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन साउथ एशिया के कुछ देश ऐसे होते हैं जो कि परेशान हो जाते हैं इस मिशन के बाद। तो यही था ऑपरेशन कैक्टस। अगर कोई गलती हो तो माफ करें। बाकी राधे राधे आप सभी को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।